जाली वीज़ों पर पाकिस्तान से बैरून मुमालिक सफ़र की कोशिश करने वाले कैसे गिरफ्तार हो रहे हैं? शहरी जाली वीज़ों पर सफ़र करने का रिस्क क्यों लेते हैं? पाकिस्तान के किन इलाकों में ये एजेंट ज़्यादा मुतहरिक हैं? एयरपोर्ट्स पर नस्ब सेकंड लाइन सिक्योरिटी सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करती है? व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में चंद पाकिस्तानियों के साथ होने वाले फ्रॉड के वाक़यात का जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। तो व्यूअर्स, गैर कानूनी जाली दस्तावेजात और एजेंट माफिया की जानिब से तैयार करदा जाली वीज़ों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वाले और ख्वाहिशमंद हजरात हो जाएं होशियार। अब ऐसा मुमकिन ना हो पाएगा। ये ना हो कि बाहर के मुल्क की बजाय आप अपने मुल्क या बैरून मुल्क की जेल की सुलाखों के पीछे हों। FIA ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। FIA के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम ने कराची के हवाई अड्डे से कनाडा के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर को सेकंड लाइन से हिरासत में लिया है। तर्जुमान FIA ने बताया कि मुलजिम के पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीज़ा लगा हुआ था, जो सेकंड लाइन ऑफिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जाली साबित हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि वीज़े में कोई UV खसूसियात नहीं थी, जिससे साबित होता है कि पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है वो जाली है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उसने शेखोपुरा के एक एजेंट नवाज से कनाडा जाने के लिए मुआहदा किया था। इस मुआहदे के तहत मुलजिम ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए एजेंट को दिए थे। ये रकम मुलजिम को कनाडा भेजने के लिए अदा की गई थी। मज़ीद तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मुलजिम पंजाब पुलिस का मुलाजिम है और विमेन इनक्लेव गुजरांवाला में कांस्टेबल के तौर पर तैनात है। FIA ने मुलजिम को इसके एजेंट की निशानदही और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के किसी हवाई अड्डे से जाली वीज़े पर सफ़र करने की कोशिश करने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी सैकड़ों अफराद मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से जाली वीज़ों पर सफ़र करने की कोशिश कर चुके हैं। FIA की जानिब से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता साल में 100 से ज़ायद अफराद ने जाली वीज़े और दस्तावेज़ात पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की है। ताहम FIA ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन लोगों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। इन अफराद में से बेशतर पाकिस्तान के सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के इलाके गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद काशान भी अब से चंद साल कबल पाकिस्तान से यूरोप जाने के लिए एक एजेंट का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने फ्रांस जाने के लिए एजेंट को 55 लाख रुपए दिए थे। मोहम्मद काशान के मुताबिक एक पुराने दोस्त के तवस्सुत से उन्हें हम्माद चीमा नामी एक एजेंट ने 55 लाख रुपए के एवज फ्रांस का विजिट वीज़ा दिया था। काशान ने तयशुदा रकम की अदायगी के बाद अपना पासपोर्ट एजेंट से हासिल किया, जिसके बाद लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेक इन किया। बोर्डिंग पास हासिल करके जब वो FIA के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो उन्हें FIA के एहलकारों ने रोक लिया। काशान से कुछ सवाल जवाब किए गए और फिर उन्हें ऑफलोड करके FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया गया। चंद माह की मुश्किलात के बाद काशान ज़मानत पर रिहा हुए और उस एजेंट को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी। काशान का कहना था कि उन जैसे कई अफराद ने इन एजेंट्स को बेहतर मुस्तकबिल की गर्ज से कई लाख रुपए की अदायगी की है। पैसे भी गए और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। FIA के हुकाम ने बताया कि यूं तो पाकिस्तान के तमाम ही सूबों में ऐसे एजेंट फाल हैं जो शहरियों को बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाकर मुल्क से बाहर भेजने का गैर कानूनी धंधा जारी रखे हुए हैं, जिनमें से कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अब भी कई एजेंट अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। FIA की जानिब से गिरफ्तार किए गए इंसानी स्मगलर्स में से एक बड़ी तादाद उन अफराद की है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। FIA के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये एजेंट बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। इन एजेंटों का हदफ पंजाब के दीही इलाके के अवाम हैं, जो उनकी बातों में आकर अपना घर, ज़मीन और कारोबार समेत ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनको दे देते हैं। कई अफराद डंकी माफिया की लपेट में आ जाते हैं तो कई को जाली वीज़े के ज़रिए ठग लिया जाता है। तर्जुमान FIA के मुताबिक पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करना नामुमकिन है। हवाई अड्डों पर नस्ब जदीद निज़ाम के तहत अब जाली दस्तावेज़ात की चंद सेकंड्स में निशानदही हो जाती है। पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर अब जदीद सिस्टम नस्ब कर दिया गया है
जिसके बायस गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने वालों के लिए सफ़र करना आसान नहीं रहा। FIA हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के ताउन से जो सिस्टम नस्ब किया गया है, उस सिस्टम के तहत अब पाकिस्तान के हवाई अड्डों से गैर कानूनी सफ़र करने वालों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया है। सेकेंड लाइन बॉर्डर कंट्रोल का सिस्टम जदीद मशीनों के तहत काम करता है और सफ़र करने वाले मुसाफिरों की दस्तावेजात की तस्दीक करने की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स, गैर कानूनी जाली दस्तावेजात और एजेंट माफिया के हाथों अपनी रकम मत ज़ाया करें। ऐसे गैर कानूनी हथकंडों पर बैरून मुल्क सफ़र करने से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी जमा की गई रकम भी गवा बैठें, बैरून मुल्क का सफ़र भी ना कर सकें और बकिया ज़िंदगी जेल की सुलाखों के पीछे गुजारनी पड़ जाए। इस वीडियो के बारे में अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।